सबको पता ही है, कल एक बहुत ही शोकाकुल करने वाली न्यूज हम सबके समक्ष आई। हमारे देश के 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे देश के बड़े ही कई मायने में जिनको हम भूल नहीं पाएंगे, ऐसे मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया। हम उनके निधन पे अपनी लोकसभा के तरफ से भी शोक प्रकट करते हैं, गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और हमारा ये मानना है कि मनमोहन सिंह जी की शालीनता और विनम्रता प्रधानमंत्री के रूप में कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। ईश्वर उनके परिवार, उनके मित्रों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कल बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में उनको अपनी श्रद्धांजलि दी है। उसके पश्चात हम सब आपके सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे जिले के दोनों जिलों के जिलाध्यक्ष, हमारी लोकसभा के मनोज त्यागी जी और पूनम चौहान जी साथ में बैठे हैं और साथ ही हमारे तीनों माननीय विधायक आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, जितेंद्र महाजन जी और अजय महावर जी, आनंद त्रिवेदी जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड किया है। हम लोग आज आपके सामने जो झूठ की दीवार अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने पिछले 10 साल से खड़ा करने की कोशिश की है, उस झूठ की दीवार की पर्दे हटा करके दिल्ली की जनता को और खासतौर से अपनी लोकसभा की जनता को बताने का एक प्रयास है, जिसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। कई महत्वपूर्ण बातें आज हम अपने आपसे करेंगे और हमें दुख इस बात का है कि जिस व्यक्ति ने 2013 से झूठे वादों की झड़ी लगाई, लेकिन उसका झूठा वादा, उसका हर बात से मुकर जाना, वादा करके भुला देना, ये 2024 तक भी, 2025 के चुनाव तक भी उसी स्पीड में जारी है जिस स्पीड में 2013 में वो झूठ बोलना शुरू किए थे। आज 2014 से हम देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को पाए हैं और इसी दिल्ली में वो रहते हैं। इसके बाद भी हम अपने सपनों की दिल्ली नहीं बना सके और इसका एकमात्र कारण है कि दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी जैसी झूठी, जन विरोधी, पूर्वांचल विरोधी, दलित विरोधी, इंसानियत विरोधी, कर्मचारी विरोधी, ये जितने हमारे शब्द हैं, इसमें एक भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर वो हमसे बात कर सके, जहां हमारे सवालों का जवाब दे सके। आपको याद होगा, बहुत समय पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पत्रकारिता को खरीदने की कोशिश करते दिखे थे। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि पत्रकारिता को आज तक कोई व्यक्ति ना तो खरीदने में कभी सफलता पा सका है और ना ही ऐसी कोशिश करने वालों को समाज ने कभी माफ किया या मीडिया ने कभी माफ किया। लेकिन हमें वो वीडियो याद है जब एक व्यक्ति के साथ उन्होंने ये
कैमरा ऑन रह गया था और ये बात आज भी सबके पास है कि नहीं नहीं ये सवाल मत करिएगा, ये सवाल ये इसको तो आप मत करिएगा, यही पूछना है। और ये कहने वाला कौन? अरविंद केजरीवाल। अब अगर इस बिंदु को हम भूल जाएंगे तो फिर तो 10 साल की उस दिल्ली विरोधी, इंसानियत विरोधी ऐसे व्यक्ति का सारा पाप ही छुप जाएगा। इसलिए मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी लोकसभा के लोगों को याद कराना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जब मीडिया के सामने भी आते हैं, मेरा दावा है कि कभी भी चलते हुए कोई मीडिया आप उनको पूछ ले भाई साहब ये सवाल है, कभी भी जवाब नहीं देंगे। वो जवाब देने के परे अपने लोगों को बिठाते हैं। और अगर कोई मीडिया वाले ने कभी कोई ऐसा सवाल कर दिया जो उनको पसंद नहीं, तो हमने देखा है कि कई बार ये लोग अटैक करते भी पाए गए। तब मैं आज आपसे कुछ बातों को याद दिलाना चाहता हूं। आज दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी एक पेपर साइन करा रही है। इस देश में अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी सरकार है वही कोई भविष्य के लिए कोई फॉर्म साइन करा रहा। फॉर्म साइन उसको हमने कराते हुए देखा है, उसको कराने का अधिकारी जिसकी सरकार नहीं है, तो वो कहता हो कि देखो हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करेंगे। तो फिर समझ में आता है चलो भाई ठीक है, इससे सरकार आने के बाद ये वादा कर रहा। जिसकी सरकार है, जो चाहे तो वो चीज आज ही कर सकता है, या जो वादा किया पहले वो पूरा कर सकता है। वो पूरा करने की जगह फिर कहता है कि जब हम आएंगे तब आपको ये देंगे। अरे भाई तुम तो आए हुए हो। और आपको याद हो महिला सम्मान की जब बात हम लोग कर रहे हैं, इसी दिल्ली में 2024 चुनाव के पहले ये मेरे दिल्ली की माताएं बहनें, ये मेरे दिल्ली के जुग्गी रहने वाले, रुद्राज कॉलोनी वाले, कोई नियमित कॉलोनियों में रहने वाले दिल्ली वासीगण, इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 2024 के चुनाव के पहले भी वादा किया कि हम 1000 रुपया महीना महिलाओं को देंगे। अभी कितना महीना हुआ? हमें लगता है कि 6 महीना की बात है, 8 महीने की बात। तो वो क्यों वादा किए थे? आपकी तो सरकार है। तो ऐसे व्यक्ति के झूठ को अगर हमने नहीं चिन्हित किया तो वो दिल्ली का वैसा ही नुकसान करेगा जैसे लहलहाते खेत में कोई ऐसा जानवर घुस जाए जो सारा किसान का फसल खराब कर दे। अब आप देखिए, हद तो तब हो गई कि पेपर साइन करा रहे लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकाला। सरकार आपकी, कैबिनेट आपकी, आप एक नोटिफिकेशन निकाल देते और घर घर जाइए, बहुत अच्छी बात है, साइन कराइए, लेकिन एक वेबसाइट बना देते। जो नौकरी पेशा आदमी है वो आपका फॉर्म साइन करने की जगह वो वेबसाइट निकालेगा, ऑनलाइन जाएगा, योग्यता पता करेगा और अप्लाई कर देगा। लेकिन नहीं, वेबसाइट नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, और अपने लोगों को छोड़ दिया कि इस फॉर्म के बदले 2000 रुपया लो, जिसको जहां कमाना है कमाओ। कई जगह महिलाओं ने जो नंबर दिया उसी नंबर पे उसका अकाउंट हैक करके पैसे भी निकलने का समाचार है। तो ये जो प्रवृत्ति है आज 2024 के दिसंबर में दिख रही है आम आदमी पार्टी की, यही प्रवृत्ति इनकी दिखी 2013 में। अब आप स्वयं देखिए, कुछ बातें हम आप सबको याद करा रहे हैं। अगर पिछले 10 साल पे हम नजर डालते हैं तो सत्ता में आने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग अगर किसी का लिया तो पूर्वांचल वासियों का,
ऑटो चालकों का और टीचर्स का, जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, आज की डेट में इनकी क्या स्थिति है आप देखें। याद है आपको, कोरोना आया था, जब पूर्वांचल के लोगों को या उत्तरांचल के लोगों को जिस समय घरों में रहकर उनको अनाज देने की जरूरत थी, बाहर निकलने न दो, नहीं तो लोग मौत के मुंह में जा रहे थे। इस इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने झूठा प्रचार करा के कि आनंद विहार पे बस लगी है, चलो चलो चलो, और जिस समय एक दूसरे से टच से लोग डरते थे, एक पूरा भयानक क्राउड आनंद विहार पे लगा दिया था। ये वही आम आदमी पार्टी, लोगों की जान से खेलने में भी इनको संकोच नहीं हुआ। ये वही लोग हैं जो पूर्वांचल वासियों का तो ये कह के भी अपमान किया कि 500 रुपए का टिकट लेके आते हो, 5 लाख रुपए का इलाज करा के जाते हो। क्योंकि आयुष्मान योजना के तहत कोई इस देश के कहीं भी जाए, किसी अस्पताल में जाए, उसको 5 लाख रुपए का उस परिवार को इलाज मिल जाता है। ऐसी स्थिति में जो इन्होंने व्यवहार किया पूर्वांचल के लोगों के साथ, उत्तरांचल के लोगों के साथ, वो आप सबकी आंखों के सामने दिल्ली के लोग रहना चाहिए। आज एक मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग दौड़ के चले गए कि इलीगल घुसपैठियों का वोट कटवा रही है बीजेपी। दिल्ली का कोई भी वासी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी से भी आप पूछिए, कौन कहेगा कि इलीगल घुसपैठियों का वोट बनवाया जाए। इलीगल घुसपैठिए हमारे देश की एकता के लिए, हमारे देश की